आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं हम सबों को तूने यह सुंदर समय दिया। पवित्र आराधनालय में प्रभु हम अनात्मा और सच्चाई से तुझ में होकर तेरी महिमा करते हैं और तेरे पवित्र संगति में सदा रहना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को सृजन किया है और तू चाहता है तेरे बनाए हुए बेटे और बेटियां सदा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। और इसलिए इस घड़ी हम सभी तेरे ही पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु, अपने जीवित वचन के द्वारा से हमें अगुवाई कर, तू हमें राह दिखा, हमें विश्वास में स्थिर कर, अनंत जीवन के मार्ग में ले चल, ताकि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में सदा पाए जाएं और तेरे आशीषों के भागी होने पाएं। हे पिता परमेश्वर, इसी निमित्त हम सभी तेरे पवित्र हाथों में सौंपे जाकर तेरे वचन को सुनने और सुनाने के हेतु पवित्र आत्मा की बल और सामर्थ्य की कामना करते हैं। प्रभु, हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, फिर भी तू हम सबों को चुना है कि हम तेरे निकट आएं और तेरी महिमा करें। और इसलिए इस घड़ी पुनः तेरे हाथों में सौंपे जाते हुए यह विनती यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ वचन हम लोग पाएंगे लूका रचित सुसमाचार से 18 अध्याय पद संख्या 31 से लेके 43 के पदों तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद संख्या 31 से लेके 43 के पदों तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 31 से 43। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 31 अप टू 43। लूका 18 31 से 43 यहाँ इस प्रकार हम पाएंगे। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ तक आमीन। मंदिर से परमेश्वर की पवित्र संगति में आने पाते हैं। हम मर मिट नहीं गए, ये यहोवा के महाकरुणा का फल है। उन्होंने हम सबों को रचा और हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए बनाया है। और इसीलिए आज हम परमेश्वर की पवित्र संगति में आते हैं और उसमें अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि इफिसी की पत्री में 2:10 में कहता है कि हम इसीलिए सृजे गए हैं कि हम भले कामों को करें और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। आज हम अपने जीवन के द्वारा विश्वासी होकर, परमेश्वर के रचे हुए लोग होकर उसके नाम की बड़ाई और स्तुति करने के निमित्त इकट्ठे हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन में जब हम लोग आते हैं
आज का यह वचन परमेश्वर के महान गुणों की व्याख्या करता है, उसके महान गुणों को प्रकट करता है। हम लोग देख पाते हैं परमेश्वर की अपार कृपा और प्रेम और दया को। परमेश्वर की अपार कृपा, प्रेम और दया। परमेश्वर मनुष्य जाति को अपनी समानता में बनाता है और मनुष्य जाति को अपनी समानता में बनाकर उसको अपनी महिमा के लिए रचा। परंतु फिर भी हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्धता में, विद्रोह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। फिर भी मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि परमेश्वर के रचे हुए होने के बावजूद जो लोग विद्रोह करके विरुद्धता में जीवन जीते हैं, उनके भी जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आता है। और इस जगत में आकर वो हर एक के जीवन की रक्षा के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। इन बातों को हम लोग आज के वचनों में पाएंगे। वचन को सुनने से पहले एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक बार अकबर और बिरबल के बीच में बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में राजा अकबर बिरबल से बोले, मेरे राज्य में जितने लोग अंधे हैं उन सबों का आप लिस्ट बनाइए, तालिका बनाइए। फिर कहा कि उन लोगों का लिस्ट बनाकर मेरे पास आप लेके आइए कि मेरे राज्य में कितने लोग अंधे हैं। बिरबल सोचने लगा कि इतने बड़े राज्य में कितने लोग अंधे हैं, मैं कैसे पता करूं और कैसे मैं जानूं और कैसे मैं उनका तालिका बनाऊं। तो वो सोचते हुए एक उपाय निकालता है और उपाय निकालकर वो एक स्थान में जहाँ चौक है वहाँ जा बैठता है और बैठकर वहाँ खटिया बुनने लगता है। खटिया बुनने लगा और लोग आते हैं उस मार्ग से और आकर पूछते हैं कि हे बिरबल, आप क्या कर रहे हैं। जब कोई ऐसे पूछता है तो वो लिस्ट में उनका नाम चढ़ा देता है। वैसे ही कुछ लोग आते गए और पूछने लगे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, फिर उनका नाम चढ़ा देता है। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। अकबर सोचने लगे कि मैंने बिरबल को काम दिया था अंधों के, जितने अंधे हैं उनके नाम का तालिका बनाए, ये बिरबल कहाँ रह गया और इतने दिनों तक मेरे राज्य में आकर दरबार में मुझको कोई खबर भी नहीं दे रहा है। तो सोच में पड़ जाता है और राजा भी खोज में निकल पड़ता है कि बिरबल आखिर गया कहाँ। और वैसे जाते जाते जा पहुँचता है बिरबल के पास में, तो जाकर पूछता है कि बिरबल तुम क्या कर रहे हो। तो बिरबल राजा के नाम को भी लिस्ट में चढ़ा देता है और उसका काम पूरा हो गया और राज दरबार में जाकर अकबर के सामने में उन्होंने कहा, आपने जो मुझे काम सौंपा था कि मेरे राज्य में कितने लोग अंधे हैं उनसे। अकबर ने कहा, चलिए नाम को पढ़िए। जब नाम को पढ़ता है तो उसमें राजा का नाम भी शामिल है। तो राजा सोच में पड़ गया, अरे मैं तो देख सकता हूँ और इन अंधों की तालिका में मेरा नाम आपने क्यों लिखा है। तो बिरबल ने वहाँ उत्तर दिया कि सभी लोग तो देख ही रहे थे कि मैं खटिया बुन रहा हूँ, फिर भी लोग आकर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, फिर भी जो पूछता है, देखते हुए भी पूछता है, उनके कामों को देखकर जानते हुए भी पूछता है, समझता नहीं है, ऐसे लोगों को बिरबल ने अपने लिस्ट में अंधों की दृष्टि में रखा। आज कुछ इसी प्रकार की बातों को हम लोग पाएंगे मेरे प्रियो। जितने लोग प्रभु को जानते हैं उसके आने की भविष्यवाणी पुराने नियम से ही की जा चुकी है कि दाऊद के वंश में एक ऐसा खड़ा होगा जो सर्व सामर्थ्य होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी होगा और उसके कंधों पर अद्भुत भार लादा जाएगा। और उसके आने की बातों को जानने के बावजूद लोग आज उसको खोज रहे हैं, उसके कार्यों को देखने के बावजूद पूछते हैं कि ये कौन है।
तो इसी से हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जो आने वाला था और जिसके कार्य इस समय अद्भुत चमत्कारी रूप से, सामर्थ्य रूप से परमेश्वर के बेटे होने का, मसीहा होने के काम का प्रमाण दे रहा है, फिर भी आज लोग उसके विरुद्ध में हैं, उसके द्वारा किए गए कामों को इनकार करते हैं और इसीलिए वे लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, या कहें आध्यात्मिक रूप से वे लोग आज अंधे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के पदों में जाएंगे तो सबसे पहले 18 का 31 से 34 के पदों में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पाएंगे कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक रूप से अंधापन, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे यीशु मसीह का अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करना, यीशु मसीह का अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करना। और यीशु मसीह यहाँ अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी भविष्यवाणी को लोगों के बीच में रखते हैं। उनके चेले भी हैं, पूरी भीड़ है, और उनको ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो कि इस जगत में लोगों के उद्धार के लिए आया है, उसका मरना तो आवश्यक है, उसको मरना ही है, उसको इस जगत में मरना ही पड़ेगा। और उनके मरने के द्वारा से ही हम लोग परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की अनुग्रह को इस जगत में देख पाएंगे। और उन्हीं बातों की भविष्यवाणी यीशु मसीह कर रहे हैं। और इसको हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि सबसे पहले यीशु को अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा, अन्य जातियों के हाथों में यीशु मसीह को सौंपा जाएगा। यहूदी लोग स्वयं यीशु मसीह को नहीं मारेंगे, लेकिन अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे। और ऐसे ही होता है, अन्य जातियों के हाथों में यीशु मसीह सौंपे जाते हैं, अपराधी गिने जाते हैं और उनको दंड देने के लिए हिरासत में लिया जाता है। इसी के अंतर्गत दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जाता है, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जाता है, उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, उसे राजा के रूप में सम्मानित नहीं किया जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि उसके राजा होने के दावे पर भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, यीशु के साथ शर्मनाक व्यवहार किया जाता है, ऐसा शर्मनाक व्यवहार किया जाता है। और ये जो व्यवहार है, ये जो मजाक है, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि कामों के द्वारा से भी उसको, उनके जीवन को मजाक बनाया जाता है। हम लोग देते हैं जिसमें लाल रंग का बागा पहनाया जाता है, उनको कांटों का ताज पहनाया जाता है, जैसे राजा को मुकुट पहनाया जाता है। यीशु मसीह को अपमानित करने के लिए कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसके हाथों में सरकंडा दिया गया। और उसके राजा होने पर, उसके दावे पर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसके क्रूस के ऊपर में लिख दिए ग्रीक भाषा में, यीशु यहूदियों का राजा। कि इस जगत में दया के दान स्वरूप आए, इस जगत में लोगों पर प्रेम को निछावर करने आए, अपने क्षमा को उंडेलने के लिए आए, अपने पूरा जीवन उनके लिए देने को आए। ऐसे यीशु मसीहा पर लोगों ने थूका, उनको कोड़े मारे और उनके जीवन को हम लोग देखते हैं। जैसे यशायाह की किताब में 52 अध्याय 14 पद में कहा गया था कि भविष्यवाणी की गई थी कि इन सबूतों के आधार पर यीशु मसीह को क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रियो, इन सारी बातों का होना आवश्यक है। और इन बातों को जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, लोगों के बीच में रखे, तो हम लोग वचन में स्पष्ट पाते हैं कि वे उन बातों को समझ नहीं पाए, वे उन बातों को समझ नहीं पाए। अब हम सोचें कि जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, उनके साथ सेवा कार्य कर रहे हैं, उनके अद्भुत चमत्कारी कार्यों को देख रहे हैं, उनके सारी बातों को उन्होंने देखा हुआ है और इसीलिए भीड़ भी उसके पीछे चल रही है। परंतु जब आज यीशु मसीह मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किए तो उनको ये बातें समझ में नहीं आई। तो यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि जो लोग उसके साथ चल रहे हैं, आज वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं
आध्यात्मिक रूप से वे अंधे हैं। यीशु मसीह को उन्होंने आध्यात्मिक रूप से अभी भी अपने हृदय में जगह नहीं दिया है। उन्होंने कबूल नहीं किया है कि परमेश्वर का बेटा जो जगत का आने वाला मसीहा था सचमुच यही है। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है। और इसीलिए यहाँ वचन बताता है कि आज वे जानते हुए भी नहीं जान रहे हैं, आज उनके कार्यों को देखते हुए भी पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो मृत्यु की भविष्यवाणी की उसको वे आज अनजान रूप से लेते हैं। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का अपने लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान करना उसकी दया को दिखाता है, उसके प्रेम को दिखाता है, उसके अनुग्रह को दिखाता है। और जब यीशु मसीह मरेगा तभी लोगों पर दया होगी। जब यीशु मसीह अपना लहू बहाएगा तभी हर एक लोगों के अपराध धोए जाएंगे। जब यीशु मसीह अपने प्राण को क्रूस पर त्यागेगा तभी हमें उद्धार, मुक्ति और छुटकारा मिलेगी। यीशु का मरना हम पर दया और परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का चिन्ह है। इन बातों को आज बहुत लोग नहीं समझे और इसीलिए आज हम भी अपने जीवन में देखें, क्या आज हम जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जबकि आज हमारे जीवन में महाउपवास काल प्रवेश करने वाला है। महाउपवास काल के पूर्व तीसरे फाटक में आज हम पहुंच चुके हैं, जो एस्तोमेही का रविवार है और जिसमें कहा गया है मेरे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना हमारे लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए ही होगी। तो क्या आज हम सचमुच अपने मन से, अपने दिल से, अपने आत्मा से, अपने हृदय से यह स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह जो जगत में आकर क्रूस पर अपने मृत्यु होने का दावा कर रहा है, हमारे लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने का दावा कर रहा है, क्या सचमुच हमारा उद्धार करता है? क्या सचमुच आज उसे हम जानते हैं? क्या सचमुच उसने हम सबों के लिए अपने जान को दिया है? मेरे प्रियो, आज हम आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अंधे ना बने। जैसे आज उनके भविष्यवाणी करने पर कितने लोग अनजान बने रहे, कितने लोगों को उनके बातें समझ में नहीं आई। जीवन में राजा होने के लिए आए हैं, परंतु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं परंतु परमेश्वर के दरबार का है। इन बातों से अनजान होकर कई लोगों ने आत्मिक रूप से अपने आँखों को बंद करके रखा। आज हमारी आत्मिक आँखें बंद ना हो। आज हम यीशु मसीह को सचमुच में अपने हृदय से, दिल से मसीहा के रूप में ग्रहण करें, तब हम उसकी दया को पाएंगे और हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले सदा रहेंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 35 से 43 में, जिसमें कहता है दया की पुकार की बातों को, दया की पुकार। मेरे प्रियो, इस वचन में हम लोग पाते हैं कि एक अंधे भिखारी के बारे में, अंधे भिखारी के बारे में जो यरूशलेम जाते हुए जेरिको के मार्ग में पाया गया। और वह अंधा भिखारी अपने जीवन के निर्वाह के लिए भीख मांगा करता था। ऐसा लगता है कि सामाजिक रूप से उनके कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं था, जिसके कारण से उसे अपने जीविका की परिपूर्ति के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता था कि परिवार वाले उनके पालन पोषण का जिम्मा नहीं उठा रहे हैं और इसीलिए उसे अपने आप को, अपने जीवन को बचाने हेतु भीख मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। दयनीय स्थिति में एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए मंदिर के बाहर में भीख मांग रहा है। और यीशु मसीह यरूशलेम को जब जाते हैं फसह के पर्व के अवसर पर, तब इस भिखारी को देखते हैं, इस अंधे को देखते हैं। और जब लोगों के सनसनाहट की आवाज़ होती है तब वह अंधा भिखारी, दूसरे सुसमाचार में हम उसका नाम पाएंगे बरतिमई के रूप में, वो पूछता है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसी आवाज़ें हो रही है। तब उनको पता चला, उनको बताया गया कि यीशु नासरी गुजर रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। यहाँ एक विशेष बात हम लोग पाएंगे मेरे प्रियो, जैसे पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है, वो चिल्लाने लगता है।
वो चिल्लाने लगता है और कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसे कैसे मालूम हुआ कि दाऊद का संतान जो आने वाला मसीहा है दाऊद के वंश से होगा, उसकी भविष्यवाणी पहले कर दी गई है और यही दाऊद का संतान है कह के उसे कैसे मालूम चला? यीशु मसीह के कार्यों के बारे में उन्होंने सुना होगा, उसके चमत्कारी कार्यों को, उसके उपचार के कार्यों को, सामर्थ्य कार्यों को, और उसने अपने हृदय में बिल्कुल ये ग्रहण कर लिया कि दाऊद का संतान जो जगत का होने वाला मसीहा सचमुच यीशु मसीह ही है। उसने अपने मन में ग्रहण किया, मेरे जीवन के दुख का, मेरे जीवन के संदेहपन का इलाज एक ही व्यक्ति के पास में है और वो है यीशु मसीह। और वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। व्यक्ति के जीवन में जब वो चिल्लाता है लोग उसको डांटने लगते हैं, यहाँ तक कि चेले भी उसको डांटने लगते हैं। यहाँ हम लोग 2 बार को चेलों के द्वारा से यीशु मसीह के कार्य में जो बाधा डाली गई उसको पाएंगे। सबसे पहला मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह के निकट बालकों को ला रहे थे तब चेले उनको रोकते हैं, अरे बच्चों को आने मत दो, उसको किनार करो। तब यीशु मसीह उनको डांटा और बोला कि तुम लोग चुप रहो, बच्चों को मेरे पास आने दो। आज फिर से जब किसी को प्रभु की दया की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है और वो यीशु के निकट आना चाह रहा है, उसको वे लोग नकार रहे हैं, पीछे जाओ, मत चिल्लाओ, चुप रहो। परंतु वह फिर भी चिल्लाता रहा और एक बार नहीं बार बार वो चिल्लाता रहा। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में देखें, आज हमारे जीवन में जब हम आँखों से देख सकते हैं, हम राह को देखते हैं, सभी चीज़ों को देख सकते हैं, पवित्र आराधनालय कहाँ है, कब घंटी बजी है, कब हमें जाना है, समय का बिल्कुल पता चलता है, फिर भी आज हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी ओर आने से हम चूक जाते हैं, या कहें हमारे जीवन में कई बार जानबूझकर हम उससे परे हो जाते हैं। अपनी अभिलाषाओं में, अपने कामों की व्यस्तता में, अपने जीवन में हम कुछ और कार्यों में फंसकर प्रभु की उपस्थिति में आने से चूक जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये अंधा व्यक्ति ना देखते हुए भी यीशु मसीह के पीछे में जाते हुए उसको चिल्ला रहा है, बार बार बुला रहा है, मुझ पर दया कर। आज हम अपने जीवन में कई बार जब प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के निकट में, प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, रोमी 12:12 में कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने को कहता है। एक बार किसी वस्तु के विषय में हम लोग प्रार्थना करते हैं और वो यदि हमें तुरंत ना मिले, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये हताशा, ये निराशा हमारे विश्वास को कमज़ोर करती है कि क्या प्रभु सचमुच मेरे लिए ऐसे अद्भुत कार्यों को कर सकता है। ये हताशा, निराशा हमें प्रभु के ऊपर विश्वास की दृढ़ता से परे करती है। परंतु आज ये वचन, ये बातें हमें सिखाती है कि निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा, निरंतर प्रभु को बुलाने के द्वारा से वो हमारी आवाज़ को सुनता है, वो हमारी पुकार को सुनता है और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकने को तैयार रहता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने उसकी पुकारों को सुना और सुनकर वो वहाँ रुका और उसके जीवन के लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए वो खड़ा हो गया, जिन कार्यों का जिम्मा उसको दिया गया था। लूका रचित सुसमाचार 4:18 में हम लोग देख पाते हैं, जिसमें कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि जो लोग कंगाल है, ना सिर्फ धन संपत्ति से बल्कि आत्मिक रूप से कंगाल है, जो लोग आज प्रभु को जानते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, जो अपने आँखों के आगे पर्दा रखे हैं कई प्रकार की अभिलाषाओं का, पाप का, बुराई का,
स्वार्थ का, ऐसे हर एक पर्दों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन को स्वच्छ रीति से देखने के लिए, उनको दृष्टि देने के लिए इस जगत में आया। और इसीलिए उसने उस अंधे व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर उसे चंगाई दी है। मेरे प्रियो, आज हम सभी इस जगत में जब अपने जीवन को देखते हैं, हम सभी को ऐसा पाते हैं कि हम तो गिरजा अच्छी से आते हैं। आज हमारा जीवन वचन अध्ययन में, प्रार्थना में, समाज में, आत्मिक सभाओं में व्यतीत होता है। परंतु ऐसे ही उदाहरण को हम लोग देखते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए एक युवा व्यक्ति पूछता है, धनी व्यक्ति पूछता है, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो उसको कहा गया, प्रभु के आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है, मैं तो इसको लड़कपन से ही मानता आ रहा हूँ। तब कहता है, तुझ में एक बात की घटी है, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, तो वह वहाँ से चला जाता है। तब उसको आदेश दिया गया कि तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे। तो ये प्रभु का केवल आदेश नहीं, लेकिन प्रभु की बातों को अपने दिल और हृदय में रखने की बात थी। अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को जगह देने की बात थी, जो वह व्यक्ति, धनी व्यक्ति नहीं कर पाया। परंतु आज यह अंधा व्यक्ति कर पाया है। वह चुंगी लेने वाला व्यक्ति कर पाया है, जो अपने को पापी समझता है। पापी समझकर प्रभु के निकट आकर अपने आंखों को उठाकर देखने के योग्य भी नहीं था, परंतु उनकी बातें सुनी जाती है और उसे वो स्थान मिलता है जो एक धार्मिक फरीसी को नहीं मिलता है। आज मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन में झांक कर देखें, क्या हमारे आँखों के सामने भी ऐसा पर्दा तो नहीं? हम अपने को धार्मिक और भला और अच्छा मानते हैं, परंतु आज उस धनी व्यक्ति के जैसे क्या हमारा जीवन में सबसे पहला परमेश्वर का स्थान है? यदि सबसे पहला हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान रहेगा, तो पहला पाठ वचन में जो हमने पाया है, वो बातें हमारे जीवन में होनी आवश्यक है, जिसमें हमने पाया है कि यदि मैं स्वर्गदूतों के जैसे बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों के जैसे बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। प्रेम हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे विशेष है, क्योंकि पहला यूहन्ना का पत्री में कहता है 4 अध्याय में कि आपस में प्रेम करो। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आज उस अंधे व्यक्ति के जीवन में जब दया और प्रेम की आवश्यकता थी, लोग उसको नकार रहे थे, चले जाओ, पीछे जाओ, मत चिल्लाओ। आज लोग उसको ढकेल रहे थे। उस दया, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जगत के लिए दिया है, उसे वे भूल गए। आज हमारे जीवन के लिए भी यही बातें हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी आज जब यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति पर दया की पुकार को करता है, उसकी सुनता है, आज हम भी दया की पुकार करते हैं। आज हम भी परमेश्वर के अनुग्रह और दया को अपने जीवन में चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे प्रियो ये बातें आवश्यक है, जिसमें हम पहले पाठ वचन में देख पाते हैं, प्रेम भरा जीवन हमारा हो, प्रेम भरा व्यवहार हमारा हो, प्रेम का संबंध हमारा हो। ना सिर्फ हम अपने लोगों को केवल प्रेम करें, बल्कि हमारे मंडली में जितने लोग हैं, हमारे जितने अपने हैं, सबों के साथ हमारी संगति हो, सबों के साथ हमारी सहभागिता हो, सबों के लिए हम सुंदर सोच और विचारों को रखें, सबों के लिए हम प्रेम भरे कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ें। एक दो के साथ केवल संबंध रखते हुए हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज हम अपने जीवनों को जांचें मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के संतान होने के योग्य हैं? यदि उसके संतान होने के योग्य हैं, तो प्रेम हमारे जीवन में सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि हम उसी वचन में पाते हैं, पहले पाठ वचन में, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ना हम उसकी निंदा करते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना उससे लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना उससे हम गिराने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम सबों के लिए अच्छा और भला सोचते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो,
सुसमाचार भी यही है, जो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से हमें मिला। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके अपने बेटे को हमारे लिए इस जगत में भेजा ताकि वो बलिदान हो जाए और हमें नया जीवन मिले। ये हमारे लिए सुसमाचार है। और सुसमाचार दिवस में हम जब आते हैं तो हम अपने जीवन के द्वारा से ख्रिस्तीय विश्वासी होकर दूसरों को क्या सुसमाचार दे सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हम क्या सुसमाचार दे सकते हैं। सुसमाचार जो लोगों के जीवन को आनंदित करे, लोगों के जीवन को आशीषित करे, लोगों के जीवन से चिंताओं को दूर करे, लोगों को उठाकर चलाने के योग्य बनाए, लोगों को कभी अकेलापन महसूस होने ना दे, ऐसा समाचार उनके लिए सुसमाचार होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें एक दूसरे से संगति रखना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के साथ हमेशा उपस्थित होकर आगे बढ़ना, प्रभु में जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। और इसीलिए हम यदि परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं तो हमें प्रेम को अपने जीवन में पहला स्थान देना होगा। दूसरी बात हम लोग इसी के अंतर्गत में पाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परमेश्वर को देखने से रोकता है। पाप हमें परमेश्वर को देखने से रोकता है। आज यह अंधा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जो देखने वाले व्यक्ति हैं वे पाप के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहे, नहीं समझे, जगत के आने वाले मसीहा के बारे में जानकर भी अनजान रहे। आज ये पाप हमारे जीवन को परमेश्वर को देखने के लिए हमें रोकता है। और इसीलिए दूसरा कोरिन्थ की पत्री में कहता है 4:4 में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह परमेश्वर का जो प्रतिरूप है उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज इस संसार में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह से हमें जुड़ने से रोकती है। और उन सारी वस्तुओं को हम जानते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलती की पत्री में हम लोग पाएंगे 5 अध्याय 19 से आगे के पदों में, जिसमें हम लोग देख पाते हैं शरीर के काम तो प्रकट हैं, गंदे काम, लुचपन, ईर्ष्या, डाह, लीला, क्रीड़ा, क्रोध, विरोध और उसी प्रकार मूर्ति पूजा, हर एक बातें जो हमें परमेश्वर की पवित्र संगति से अलग करती है, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से अलग करती है, वो इस जगत में जगत का ईश्वर है। इस जगत का ईश्वर है जिसे हम लोग देख पाते हैं कि फूट है, विधर्म है, डाह है, मतवालापन है, विरोध है, ये कई प्रकार की बातें हैं। और इसके अधीन में जब आज हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रियो, ये हमें परमेश्वर को देखने से रोकती है। एक उदाहरण मैं पहले भी शायद दे चुकी हूँ, उस उदाहरण को मैं फिर से बताना चाहूँगी। एक बार दुष्ट बैरी लूसीफर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और परमेश्वर उसी रास्ते से गुजरते हैं और गुजरते हुए देखते हैं कि लूसीफर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, क्या लूसीफर तुझे और कोई काम नहीं है, तू बड़े अच्छे से पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तब लूसीफर बड़े मस्त से आराम से उठकर मसमसाते हुए बोलता है, हे परमेश्वर, तूने इस जगत को बनाया, इन मनुष्य जातियों को बनाया अपनी महिमा के लिए, परंतु आज नीचे झांक कर देख उन मनुष्य जातियों को, ये सारे लोग मेरे काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, फूट डालते हैं, विरोध करते हैं, लालच करते हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं। आज ये सभी कोई मेरे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास कोई काम नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, आज जिन मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, आज वही मनुष्य जाति इन सारी बुराइयों में अपने जीवन को जीता है और जिसके कारण से आज इस संसार का जो सरदार है, शैतान है, हम सबों की आँखों को अंधा कर देता है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अंधकार में से हम ज्योति में चले आए
और आज ज्योति में होने के बावजूद यदि ये सारी वस्तुएं हमारे जीवन में होगी तो आज हम परमेश्वर के संतान कहलाने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि हम आज परमेश्वर को साक्षात देख नहीं पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज यह वचन हम सबों को बताती है कि पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो, वह हमें परमेश्वर से अलग करती है, परमेश्वर को हमें देखने नहीं देती। दूसरी बात हम इसी में देखते हैं, पाप हमें यह देखने से रोकती है कि हम वास्तव में कौन हैं। पाप हमें ये देखने से रोकती है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम के समानता में बनाए हुए लोग हैं, उसके स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारे जीवन में वो हमेशा अपनी उपस्थिति को देना चाहता है, और हम ऐसे लोग हैं जो उसके बेटे के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं और जो उसके बेटे के कुर्बानी के द्वारा से बचाए गए हैं। आज हम कई बार इन सारी वास्तविक बातों को ना समझ पाने के कारण से हमारी आँखों के आगे पर्दा रहता है और हम अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार ही चलते रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए ये आवश्यक है, जो प्रेरितों के काम में 2 का 23-37 में कहता है, दया के लिए प्रभु को कैसे पुकारे, मन फिराव के द्वारा, पश्चाताप के साथ बपतिस्मा लेने के द्वारा प्रभु को पुकारें। आज हम अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से प्रभु को साक्षात देखना चाहते हैं, उसके बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, तो प्रेम के साथ में, विश्वास की दृढ़ता के साथ प्रभु में अपने जीवन को समर्पित कर आगे बढ़े, अपने वास्तविक जीवन को, अपने संरचना को पहचाने कि हम प्रभु के बनाए हुए लोग हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम सभी अपने जीवन में यीशु मसीह जो हम सबों के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान किया, और जब महाउपवास काल का शुरुआती 3रे फाटक में हम पहुंच चुके हैं, इसी घड़ी हम अपने मन जीवन में पापों को अलग करें, पश्चाताप के साथ महाउपवास काल में प्रवेश करते हुए सच्चे हृदय से परमेश्वर के पुत्र कहलाने के अधिकारों को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबों को ग्रहण करने को तैयार है, अपने लहू के द्वारा से, देह को देने के द्वारा से वो हमें अपने संगति में मिलाना चाहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम प्रेम करें सबों के साथ और अपने जीवन में साक्षात परमेश्वर को देखें, उसकी महिमा के कामों को करें और आगे बढ़ें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की अगुवाई आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र अति महान दयालु परमेश्वर, हम पुनः तेरे निकट आते हैं राजा। हम सबों को तूने यह सुंदर समय दिया, पवित्र आराधनालय में उपस्थित होकर हमने तेरे वचनों को सुनने पाया है। हे प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमें चलाया, आत्मा की अगुवाई में हमें यह सुंदर जीवन दिया। हे पिता परमेश्वर, वह अंधा व्यक्ति बरतिमाई जो आंखों से तो अंधा था, लेकिन तुझे मसीहा करके जान गया, और प्रभु तुझे पुकारते हुए अपने जीवन में अपने ऊपर उस दया को देखने पाया है। आज हम देखने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, फिर भी कई बातों के कारण से हम अपने जीवन में अंधेपन को पाते हैं, तेरे निकट प्रभु तुझे साक्षात देख नहीं पाते। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अपने अनुग्रह, अपने आशीष से हम सबों को दिया कर, ताकि हम तेरे पवित्र उपस्थिति में होकर हर एक प्रकार की उन बुरी बातों को जो हमें तुझे देखने से रोकती है, निकाल बाहर करें, और इसी समय अपने पापों से पश्चाताप कर तेरे निकट आए, और प्रेम भरे जीवन के साथ प्रभु हम तेरे संतान होने के अधिकारों को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, फिर भी तूने हमें चुना है, क्योंकि तू निर्बलों में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। और इसलिए इस घड़ी हम तेरे निकट आकर अपने जीवनों को सौंप देते हैं। जितने हमारे प्रियजन आज के पवित्र आराधनालय में नहीं आ पहुँचे हैं, उन पर भी कृपा करते हुए अपने अनुग्रह और दया के द्वारा अपनी आशीष से ले पहुँचाना। हे प्रभु, यह वचन हम सबों के जीवन में इस महाउपवास काल में, हमारे आने वाले जीवन में हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला ठहरे। हम तेरी सहभागिता में, लोगों की सहभागिता
सहभागिता में तेरे प्रेम के परिचय स्वरूप एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे को भले कामों में उस्काते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलें और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट रहकर आशीषित पूर्ण जीवन को पा सकें। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करते हुए विनती यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हर एक के मन और विचारों की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन।